हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आपके चैनल में आपका स्वागत। अब अश्वगंधा के फ़ायदे बहुत सारे हैं। उसे कब लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए और कितनी मात्रा में लेना चाहिए, किन्हें नहीं लेना चाहिए, यह जानना बहुत आवश्यक है। अश्वगंधा के फ़ायदे डायबिटीज़ के लोगों के लिए तो रामबाण इलाज है। जो डायबिटीज़ ठीक नहीं होता है, कितनी भी आप दवाइयाँ लेते हैं वहाँ पर रुक जाता है लेकिन ठीक नहीं होता है। लेकिन आयुर्वेद एक ऐसी चीज़ है जिसमें अश्वगंधा से वह ठीक किया जा सकता है। तो डायबिटीज़ के रोगी इसको आराम से ले सकते हैं, जिससे कि यह उसकी बहुत अच्छी दवा है। तो डायबिटीज़ में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। कितना करना है, कैसे करना है, वह आपको जानना ज़रूरी होता है। अब कोलेस्ट्रॉल है, हाई बीपी है, ट्राइग्लिसराइड है, तो इसको भी अश्वगंधा कंट्रोल करके रखता है। तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो आप अश्वगंधा का प्रयोग करते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाता है, जिससे कि आप भविष्य में बीमार नहीं होते। अब तनाव है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, मानसिक बीमारियां हैं, या फिर आपको नींद नहीं आती है, या आपको चिंता रहती है बहुत ज़्यादा, आपके विचार बहुत ज़्यादा विचार करते हैं, आप सोचते हैं, तो उसमें भी ये बहुत लाभकारी है, क्योंकि यह दिमाग के लिए बहुत अच्छी है। मानसिक बीमारियों में भी यह बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो कोई भी मानसिक बीमारी हो, आप इसको बड़े आराम से ले सकते हैं। अब यह शुक्र धातु को बढ़ाता है। जिन भाइयों में शुक्र धातु की कमी होती है, जो संतान पैदा नहीं कर सकते हैं या उनको प्रॉब्लम आती है, उनके लिए अश्वगंधा सफ़ेद मूसली का प्रयोग बहुत अच्छा रहता है। तो यह इनफर्टिलिटी के लिए भी बहुत अच्छा है। तो इनफर्टिलिटी के लिए इसको बहनें भी ले सकती हैं, और ऐसा नहीं है ये सिर्फ शुक्र धातु को बढ़ाता है तो इसको सिर्फ भाई लोग ही लें। तो हमारी बहनें भी इसको ले सकती हैं, माँ बहनें हम इसको ले सकती हैं, जिससे कि इनफर्टिलिटी में ये बहुत फ़ायदा करता है और हमारे को नई ज़िंदगी देता है। अब जिन भाइयों का बलवर्धक, ओजवर्धक और शुक्रवर्धक, बल जो कमज़ोर हैं उनको बल देता है, मतलब आपको सब कुछ मिल जाता है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, आपका ब्लड अच्छा हो जाता है। लेकिन ओजवर्धक, ओज जो सप्त धातुओं से बनता है, मतलब आपकी ऑल ओवर बॉडी का जो तेज है वह बढ़ जाता है। और शुक्रवर्धक तो इसको माना ही जाता है। तो अश्वगंधा का प्रयोग बहुत ही अच्छा रहता है, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इम्यूनिटी के लिए यह बहुत ही अच्छा है। जो लोग बार बार में बीमार होते हैं और सर्दियां जैसे आती हैं तो सर्दी, खांसी, अस्थमा ऐसी बीमारियां हो जाती हैं, तो उनमें भी ये बहुत लाभकारक है। सो का सूज जाना, सिर में बार बार में गुस्सा आना, उनका सबको ये ठीक कर देता है। आपको नींद नहीं आती है तो उसमें भी फ़ायदा कर देता है। तो ये बहुत फ़ायदे कारक है। अब किन्हें अश्वगंधा नहीं लेना चाहिए? आपको हाइपर एसिडिटी रहती है, तो आपको पेट की बीमारी है, तो कब्ज़ है आपको, तो आपको अश्वगंधा नहीं लेनी चाहिए। और यदि आप लेते भी हैं तो आपको किसी विशेषज्ञ से परामर्श करके ही लेना चाहिए, और कितनी मात्रा में लेना चाहिए वह भी ज़रूरी है। इसके फ़ायदे अनगिनत हैं, मतलब आपको फ़ायदे बहुत सारे हैं जो हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों में भी बताए गए हैं। लेकिन हर एक चीज़ का ध्यान भी हमें रखना चाहिए कि किसको नहीं लेना चाहिए। पेट में अल्सर है तो आपको अश्वगंधा कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह गर्म होता है, पित्त प्रकृति का होता है, और पेट में अल्सर भी पित्त से होता है, तो उसमें आपको नहीं लेना चाहिए। अब जो गर्भवती माताएं हैं उन्हें तो भूलकर भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह गर्म प्रकृति का होता है और यह आपको गर्भपात भी इससे हो सकता है, तो यह बिल्कुल नहीं दें। तो अश्वगंधा गर्भवती महिलाओं के लिए फ़ायदा कारक नहीं है। यदि आपको गर्भाधान नहीं होता है तो उसके पहले ये बहुत फ़ायदा कारक होता है, और लेने का तरीका मैंने पहले वीडियो बनाई है, उनमें डाल रखा है, आप देख सकते हैं। बुखार है, आपको स्किन डिजीज़ है, त्वचा रोग है, खुजली है आपको, या स्किन की कोई भी बीमारी है, बार बार में बुखार होता है, तो आपको अश्वगंधा नहीं लेनी चाहिए। और यदि आप लेते भी हैं तो आपको विशेषज्ञ से परामर्श ज़रूर करना चाहिए।
कब्ज है, पेट में भारीपन है, गैस बनती है, डाइजेस्टिव सिस्टम संबंधी कोई भी बीमारी है तो आपको अश्वगंधा नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि कई बार कहा जाता है कि हमें अश्वगंधा लेने से कब्ज हो गया है, लेकिन वह बहुत रेयर केस में होता है, तो आप उसका ध्यान रख सकते हैं। अब इसकी मात्रा का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो इसकी मात्रा 2 से 4 ग्राम आप पूरे दिन में ले सकते हैं, और इसका लेने का प्रकार भी आपको जानना चाहिए। तो शुक्र धातु की कमज़ोरी में आप इसको ले सकते हैं, लेकिन कितना लेना चाहिए वह 2 से 4, जैसे मैंने बताया है, 4 ग्राम से 5 ग्राम से ज़्यादा तो आपको कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह ज़्यादा गर्मी करता है। कोई भी चीज़ ज़्यादा फ़ायदा नहीं करती है। हाँ, विशेषज्ञ की परामर्श से आप ज़रूर ले सकते हैं। और इसको कैसे लेना है, इसको 2 प्रकार से लिया जा सकता है। एक तो आप घी और शहद में मिलाकर इसको ले सकते हैं, तो उससे आपको यह शरीरवर्धक, बलवर्धक होता है। दूसरा, आप इसको काढ़ा बनाकर, कि जैसे कि 1 गिलास पानी है, उसमें आप 1 चम्मच यह डालते हैं, फिर उसको आधा रहने पर आप उसको पीते हैं। कड़वा थोड़ा लगेगा तो आप इसमें मिश्री वगैरह मिला सकते हैं यदि आपको लगे तो यह अलग प्रकार से काम करता है। यदि आपको कोई बीमारियां हैं तो आप काढ़ा बना के पिएं। पाउडर तैयार मिल जाता है, साबुत का पाउडर बनाएंगे तो बहुत फ़ायदा रहेगा। आप दुकान से ला के साबुत का यदि घर पे पाउडर बनाते हैं तो वह शुद्ध होता है। तो नर्वस सिस्टम, ठीक नर्वस सिस्टम, जो कि एंग्जाइटी, डर लगना, कोई मुझे मार देगा, या बहुत सारी विचार आते हैं, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, नींद नहीं आती है, सर में, दिमाग में पेन होता रहता है, तो वीक नर्वस सिस्टम जिनका होता है, मानसिक के लिए तो बहुत अच्छा है। उन लोगों को यह ज़रूर लेना चाहिए।